नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनबल शर्मा आज आपको बीए पार्ट सेकंड के राजस्थान भूगोल में राजस्थान में ऊर्जा एवं शक्ति के संसाधनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऊर्जा या शक्ति हमारे दैनिक जीवन का आधार है। ये भोजन पकाने के लिए जैसे ओवन, गैस, माइक्रो ओवन, यातायात के साधन जैसे रेल है, बस, गाड़ी, मोटर, स्कूटर, हवाई जहाज़, भौतिक संसाधन, पंखा है, फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, रेडियो है, टेलीविज़न, वाटर कूलर, उद्योग, पर्यटन, कृषि आदि सभी में ऊर्जा का महत्व है। वर्तमान युग औद्योगिक युग है जिसका आधार खनिज संसाधन और शक्ति संसाधन है। खनिजों से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है और शक्ति संसाधनों द्वारा उद्योगों को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। अगर विश्व में शक्ति संसाधन न होते तो हमारे खनिज संसाधनों का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि बिना शक्ति संसाधनों के हम भूगर्भ से खनिज संसाधनों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और न ही उनको उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। अतः आज के औद्योगिक विकास के लिए, मनुष्य के अस्तित्व के लिए शक्ति के संसाधन बहुत ही अपरिहार्य आवश्यकता है। शक्ति के संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाता है, एक अनवीकरणीय या परंपरागत शक्ति के संसाधन तथा दूसरा नवीकरणीय संसाधन या नवीन संसाधन जिन्हें कहते हैं। अनवीकरणीय शक्ति के संसाधनों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, थोरियम, यूरेनियम आते हैं। नवीकरणीय संसाधनों में जल, सूर्यताप, भूताप, ज्वार ऊर्जा, समुद्री तरंग तथा पवन आते हैं। इनको गैर परंपरागत शक्ति के संसाधन भी कहा जाता है। मतलब अनवीकरणीय का मतलब है जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और परंपरागत का मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। नवीकरणीय जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है और नवीन जो नए हैं। अब देखिए, विश्व में प्राकृतिक शक्ति में 5 प्रमुख साधन हैं: खनिज तेल, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। लेकिन राजस्थान राज्य इन 5 शक्ति के संसाधनों में अभाव वाला राज्य है। प्रति व्यक्ति बिजली के उपभोग की दृष्टि से भारत में राजस्थान का 10वां स्थान है। पंजाब प्रति व्यक्ति किलोवाट घंटे के उपभोग में प्रथम स्थान रखता है। ऊर्जा की विकट समस्या को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज जरूरी हो गई है, जिनमें बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का स्थान सर्वोपरि आता है। अब देखिए, हम बात करें परंपरागत शक्ति के संसाधनों में सबसे पहले कोयला, जो कि प्राचीन काल से ही ऊर्जा के रूप में काम में लिया जा रहा है। कोयला एक जैविक निक्षेप है। इसकी उत्पत्ति कार्बनीकरण की युग अतीत काल में भूमि के वनों के दब जाने से हुई है। कोयला इन्हीं का अवशेष है। कोयला अवसादी सेलों के अवसादों की परतों के बीच में विभिन्न मोटाई की परतों में मिलता है। कोयला विभिन्न गुणों वाला होता है। इसके गुण पौधों के अवशेष, कार्बनीकरण की मात्रा पर निर्भर करते हैं। एंथ्रासाइट उत्तम कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन का अंश 90 से 95% तक होता है। बिटुमिनस कोयला का खनन और उपभोग सबसे अधिक होता है, जिसमें 70% कार्बन का अंश होता है। बिटुमिनस कोयले से कोक बनाया जाता है जो लो एस को गलाने के काम में आता है। पीट तथा लिग्नाइट निम्न प्रकार के कोयला होता है। इन्हें भूरा कोयला भी कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा 50% होती है। जलने पर काफ़ी धुआं देते हैं। पीट या लिग्नाइट कोयले के भंडार राज्य में पाए जाते हैं। राजस्थान में कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र वर्तमान में कोटा थर्मल प्लांट विद्यमान है तथा दूसरा सूरतगढ़ में स्थापित किया गया है। कोयले द्वारा निर्मित बिजली से राज्य की बिजली का लगभग 30% मांग की आपूर्ति होती है। देश में लिग्नाइट उत्पादन में दूसरा स्थान रखने वाला राजस्थान राज्य लिग्नाइट का उत्पादन में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले में किया जाता है। प्रथम स्थान पर नवेली तमिलनाडु का नाम आता है। राज्य में बीकानेर में लिग्नाइट के मुख्य उत्पादक पेटी बीकानेर शहर के दक्षिण में एवं पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। बाड़मेर जिले में 2 लिग्नाइट तथा ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए क्रमशः कपूर्डी और जालिपा
को चुना गया है। सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह राजस्थान राज्य का विद्युत मंडल द्वारा सूरतगढ़ में ताप आधारित 3 यूनिट जिसमें 250 किलोवाट की प्रत्येक पर निर्माण क्षमता है, विद्युत उत्पादन यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है, इसलिए राज्य सरकार को इससे बड़ी राहत मिली है। धौल प्रतापपुर धौल ताप बिजली घर, जहाँ 1300 करोड़ रुपए से लगभग 700 मेगावाट स्वीकृत शक्ति के आधार पर तरल ईंधन नेपटन के आधार पर विद्युत उत्पादित किया जाएगा। यह तीसरी इकाई भी चालू कर दी गई है। खनिज तेल, अब हम बात करेंगे खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम या खनिज तेल जैव पदार्थों से बना है, क्योंकि भूगर्भीय काल में जैव पदार्थ अवसादी सेलों की परतों के बीच दब गए थे। खनिज तेल हाइड्रोकार्बन यौगिक का मिश्रण है। खनिज बालू व चूने की अवसादी सेलों के रंध्रों में रिस जाता है, इसलिए यह पानी व प्राकृतिक गैस के साथ पाया जाता है। खनिज तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है, तथा प्राकृतिक गैस तेल पर तैरती है। लाखों करोड़ों वर्षों की अवधि में वनस्पति एवं जीवों की बड़ी मात्रा में कीचड़, मिट्टी, बालू आदि में दबे रहने पर उन पर ताप, दाब, रसायन, जीवाणु और रेडियो सक्रियता आदि क्रियाओं के फलस्वरूप खनिज तेल की उत्पत्ति होती है। अपने कम महत्व के कारण तेल अपनतियों में इकट्ठा होता है। खनिज तेल नवीन वलित पर्वत श्रेणियों, तटीय प्रदेशों, अपतटीय प्रदेशों जैसे महाद्वीपीय निम्न तट आदि में पाया जाता है। राजस्थान में खनिज तेल व गैस की दृष्टि से पश्चिम क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ अवसादी चट्टानें पाई जाती है। तेल की खोज सर्वप्रथम प्रयास जैसलमेर में पहले महाराजा डॉक्टर सिरिल एल फॉक्स ने करवाए थे। इसके पश्चात भारत सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और 1955 से खोज कार्य एवं चुंबकीय सर्वेक्षण लगातार जारी हैं। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में सादेवाला, जो कि पाकिस्तान की सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर तेल भंडार मिले हैं और यहाँ चुंबकीय, हवाई चुंबकीय सर्वेक्षण, सतही चुंबकीय घनत्व, भूकंपीय सर्वेक्षणों जो कि बीकानेर और जैसलमेर में किए गए हैं, उनके आधार पर महत्वपूर्ण संरचना क्षेत्र जैसलमेर के मारी मतराव का पता लगा है, जिसकी प्रवृत्ति पाकिस्तान में भारी तथा खाड़कोट जैसे क्षेत्रों में दिखलाई देते हैं। ये पाकिस्तान के व्यावसायिक पैमाने पर गैस के उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में 950 लाख टन भूगर्भिक तेल व गैस के भंडारों की संभावना है। बाड़मेर जिले में रागेश्वरी, भाग्यम, शक्ति, मंगला, ऐश्वर्य क्षेत्रों में तेल प्राप्ति के सफल प्रयास किए गए हैं, जहां 360 करोड़ बैरल कच्चे तेल के उत्पादन के भंडारों का पता लगा है। इस क्षेत्र में से देश का 20% तेल उत्पादन होने लगा है, जिससे अरबों रुपए की राशि बचत होगी। वर्तमान में राज्य को तेल की रॉयल्टी के रूप में 5000 करोड़ रुपए का सालाना आय प्राप्त हो रही है। डांडेवाला व बागावाला में तेल एवं गैस मिलने के कारण वहाँ पाइपलाइन बिछा करके परिवर्तन करने की योजना प्रस्तावित है। गैस आधारित बिजली घर स्थापित करने के अलावा अन्य कई योजना यहाँ पर नहीं बनी है, जबकि यहाँ जो गैस मिली है उससे बड़े उद्योगों को आसानी से चलाए जा सकते हैं। जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आज के औद्योगिक युग में जल विद्युत शक्ति के साधनों का प्रमुख स्थान है, क्योंकि कोयला और खनिज तेल बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाली साधन है, जबकि जल शक्ति उस समय तक रहेगी जब तक नदियों में पानी बहता रहेगा। राजस्थान में करीब 14 छोटे बड़े बांधों से पन बिजली बनाई जा रही है, जो लगभग 1213 लाख यूनिट टन तक इनकी उत्पादन क्षमता पहुंच चुकी है। अब राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो 2000 में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता का उत्पादन यहाँ किया जाने लगा था। राजस्थान में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं जिन पर जल विद्युत प्राप्ति की जा रही है, भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास इकाई, चंबल प्रोजेक्ट, माही प्रथम एवं द्वितीय चरण, सिंगरौली सुपर थार्मल प्रोजेक्ट, रिहन सुपर पावर प्रोजेक्ट, अंता गैस पावर स्टेशन, औरैया गैस केंद्र, नरोड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना,
राजस्थान अणुशक्ति प्रोजेक्ट आदि, कोटा थर्मल पावर स्टेशन। और इसके बाद आते हैं हम राज्य के विभिन्न शहरों को 10 मिनी जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित है। प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं को राजस्थान सीजन से जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। भाखड़ा नांगल योजना, चंबल योजना, गांधी सागर बांध इसमें आता है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर तीनों बांध शामिल है। माही विद्युत परियोजना, बरसिंगसर ताप विद्युत परियोजना, नर्मदा घाटी योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सतपुड़ा ब्यास विद्युत गृह, अंता विद्युत गृह, सूरतगढ़ ताप बिजली घर, धौलपुर ताप बिजली घर आदि शामिल इसमें किए गए हैं। राजस्थान में अणुशक्ति प्रोजेक्ट रैप यह है कर्नाटक के सहयोग से रावत भाटा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप सागर विद्युत गृह में समीप बनाया गया है, जो 1973 में स्थापित किया गया था। इसमें विद्युत उत्पादन राज्य का लगभग 30% किया जाता है। राजस्थान में ऊर्जा विकास जो एजेंसी काम करती है उसका नाम है रेडा, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1985 को हुई। इसका कार्य गैर परमाणु ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना, अतः इनका संबंध में प्रदेश की ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गोबर गैस व अन्य अवशिष्ट क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन करना है। पवन ऊर्जा, प्रदेश में वायु ऊर्जा उत्पन्न करने की विपुल संभावना है, परंतु केंद्र एवं राज्य सरकार के इस ओर कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। 3 प्रदर्शन परियोजनाओं में 2 मेगावाट जल विद्युत से 2.5 मेगावाट, देवगढ़ में 2.10 मेगावाट फलोदी में स्थापित की गई है। सौर ऊर्जा प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक अनुपम उपहार है। अगर सूर्य प्रकाश न होता तो कल्पना करें एक क्षण हेतु क्या होता। राज्य का पहला सौर ऊर्जा फ्रिज जोधपुर जिले के जालेसर उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लगाया गया था। बायोगैस, केंद्र सरकार की बढ़ती ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए व केरोसिन तेल व जलाने की लकड़ी को बचाने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का प्रमुख उद्देश्य 1980-81 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास शुरू किया गया। राज्य की छठी योजना 13,660 बायोगैस संयंत्र लगाए गए, जिसकी संख्या 7वीं योजना में 20,000 के आसपास रही और 8वीं योजना में 40,000 हो गई। राज्य सरकार को इसकी स्थापना हेतु सब्सिडी भी देती है। इनके द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाएं आदि योजनाएं चलाई गई हैं।